गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। ऑनकोड एजुकेशन में आपका स्वागत है। वेलकम इन ऑनकोड क्लासेस। और आज की वीडियो में हम क्लास 10th का वीडियो लेकर के आए हैं। और क्लास 10th में मैंने कुछ पीछे टॉपिक वीडियो दिया था मैथ का, और फिर आज लेकर आया हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन। 1.3 में कैसे क्वेश्चन को आपको हल करना है एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से। आप बिल्कुल फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे और इसको क्या करेंगे, नोट भी कर लेंगे। आप कापी कलम लेकर के बैठिए, ठीक है, और कापी कलम लेकर के बैठिए, तुरंत नोट करिए, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप कापी कलम लेकर बैठे, नोट करें। बैक जो भी आपको दिक्कत हो वीडियो को बैक करके पुनः एक बार देख ले, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 10th वाले मैथ पे फोकस करेंगे। और 10th वाले मैथ पे फोकस करने के बाद हम लोग का शुरू हो चुका था पहले ही, और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर किस पे, तो 1.3 पे बात करेंगे, ठीक है। 1.3 तो 1.3 के अंतर्गत जो क्वेश्चन पहला आपका दिया उस पे बात करेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, उस पहले क्वेश्चन से बात करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, उस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन 1 क्या दिया है, इसमें दिया है कि आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि जो आपका रूट 5 है ना अपरिमेय संख्या है। आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि अपरिमेय संख्या बताना है कि रूट 5 अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या बताने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। जब ये चीज आपको पता रहेगा तो आप बिल्कुल आसानी से क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे, या इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपका होगा उसको हल कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एक आपका पेपर में क्या करता है, पूछता है, ठीक है। हमारे वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स भी करिए। जो आपको दिक्कत है उसको पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका था, जो भी देखिए मैथ का मेरा पूरा शुरू से अब तक का वीडियो देखिए, और आप थोड़ा सा वेट करिए, इंतजार करिए, और आगे जो मैं वीडियो देता रहूंगा आपके लिए बहुत ही क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए आते हैं। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ जो भी संख्याएं आपका है, जो भी आपका नंबर है, उनको तरह तरह मतलब कई भागों में बांटा गया है। उनमें से कुछ मुख्य भाग आपको बता देते हैं, जैसे आपका सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है। ये सभी चीजों आपको पता होना चाहिए। उसके बाद परिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ऐसे करके जितनी भी संख्या है सबको ग्रुप में अलग अलग क्या किया गया है, बांटा गया है। तो देखिए आपको क्या क्या याद रखने में बता देता हूं कि परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या क्या है, और इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या आपका क्या है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या है, तो देखिए आते हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्या में। जैसे जो संख्या आपका अपने आप से कटे, और किससे कटे, 1 से, वो कैसी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ऐसे करके जितने भी नंबर आपके मिलेंगे ना, ये सभी के सभी अभाज्य संख्या कहलाते हैं। और अभाज्य संख्याएं अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। देखिए जी पीछे सार्च में बता चुका हूं, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल जब मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल कॉपी कलम लेकर के बैठिए और नोट करते हुए चलिए, ठीक है, बिल्कुल आपको मैथ आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये आपका अभाज्य संख्या क्लियर हो गया। अब आते हैं परिमेय संख्या किससे कहते हैं, कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखेंगे और जो आपका नीचे q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो आपका परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्या कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, पूरी संख्या, या फिर -1 -2 -3 -4, ऐसे करके जितनी भी संख्याएं हैं सब आपका कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यानी जो भी संख्या आपका होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, अब बताइए परिमेय क्या, परिमेय है, तो बिल्कुल परिमेय है। कैसे कि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये आपका p/q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए आपका क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये जितनी संख्या नीचे लिखे हैं देख रहे हैं ना, ये माइनस में और प्लस में दोनों ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। और ये जो अभाज्य संख्या आपका दिया है, अभाज्य संख्याओं को देखिए अगर हम रूट में कर देते हैं, ठीक है, तो जो अभाज्य संख्या आपका रूट में होगा उसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, यानी इसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे,
ठीक है। और हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करना है कि जो यहाँ से करड़ी में 5 आपका है एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके बताना है। ये अपरिमेय संख्या है लेकिन इसको सिद्ध करके आपको दिखाना है कि अपरिमेय संख्या कैसे होगा। या देखिए यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में मतलब यहाँ से 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे करके कोई भी आपका भाई संख्या दे सकता है। और उसको सिद्ध करने के लिए जो आपको ट्रिक, जो आपका तरीका, जो आपका बेसिक मेथड आपको बता रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है और उसको एकदम क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि करड़ी 5 एक आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए आते हैं क्लास 10 के मैथ के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.3 में पहला क्वेश्चन। ठीक है, सिद्ध करना है करड़ी 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए आते हैं यहां से हल करना शुरू कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो सबसे पहले यहां से मानेंगे, माना कि करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। जो आपका दिया रहेगा ठीक उसका उल्टा मानेंगे। ठीक है, अपरिमेय आपको लाना है, आप इसको क्या मानेंगे, परिमेय मान लेंगे। ठीक है, अपने मन से मान सकते हैं। यानी करड़ी 5 एक आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब आपका करड़ी 5 एक परिमेय संख्या होगा तो ये आपका कंफर्म है कि P बटा Q के रूप में होगा, यानी कि P बटे Q के बराबर होगा। आप इस P बटे Q को हटा करके यहाँ से E बटे B लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका E बटे B, ये भी आपका परिमेय संख्या है और इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। जब ये आपको मान लिए ये आपका परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर आप लिए हैं यानी कि A बटे B लिए हैं, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो आपका b होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि b का मान 0 कभी भी नहीं आपका आना चाहिए। और ये जो आपके e और b है, ठीक है, यहां से लिख लेंगे a और b सहअभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान देना है। पर सहअभाज्य गुणनखंड आपका क्या है, तो देखिए ये जो आपके e और b है, जब इनका गुणनखंड करेंगे तो केवल आपका 1 मिलना चाहिए, 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए। यानी कि देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे 18 है और आपका 25 है, तो 18 का कर देंगे तो 2 गुणे 3 गुणनखंड होगा, 25 का 5 गुणे 5 होगा। क्या इसमें से कुछ भी मिल रहा है, नहीं, 1 आपका मिल रहा है, यानी कि 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं, दोनों में आपका 1 मिल रहा है। तो जो आपका 1 इसका क्या कहलाएगा, सहअभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। 1 के अलावा कोई नंबर नहीं प्राप्त होना चाहिए, यानी कि यहाँ से a बटे b जो आपका परिमेय संख्या लिए हैं इसका सहअभाज्य गुणनखंड है, सहअभाज्य गुणनखंड के रूप में होंगे। यानी कि जब इसका गुणनखंड करेंगे तो केवल आपको 1 मिलना चाहिए, 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं मिलना चाहिए। चलिए अब देखिए इसको हटाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से √5 इक्वल टू a बटे b, इसको हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर, यहाँ से a बटे b का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से केवल इसको हल करेंगे तो रूट से आपका 5, ये देखिए 5 रूट में है, यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा 5, और यहाँ से a स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जो b स्क्वायर इसको बराबर किधर लेकर के आएंगे तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, b स्क्वायर, यहाँ से लिख लेंगे 5 तो रहेगा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब इस 5 को उधर लेकर के जाएंगे तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे में क्या होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, हो गया यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से कि a स्क्वायर बटे में 5 आपका है, तो 5 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे सकते हैं, यानी कि इसका इससे नीचे वाले से ऊपर वाले भाग देंगे तो भाग आपका जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका 5 है इस a स्क्वायर का क्या होगा, गुणनखंड होगा, यानी कि यहाँ से लिखेंगे कि 5 a स्क्वायर का गुणनखंड है। तो जब ये आपका a स्क्वायर का गुणनखंड है तो 5a का भी क्या होगा, तो गुणनखंड होगा। इसको आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, गुणनखंड आपका हो गया, 5 गुणनखंड आपका हो गया। अब देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं कि इसको समीकरण नंबर 1 आप माने रहेंगे पहले ही से, यहां से हम पूरा एक बार और मान लेते हैं कि a बराबर क्या, 5 के। अब 5 के क्यों मानेंगे, ये ध्यान दीजिए
देखिए यहाँ पे कड़ी 5 को अपरिमेय आपको बताना है ना, यानी कि जो संख्या आपका अपरिमेय बताना होगा ए बराबर उतना ही आप मानेंगे और उसके साथ कोई ना कोई बीजीय व्यंजक लेंगे, यानी कि ए बराबर हम 5 के मानेंगे, यानी ए का मान 5 के मिल गया। अब यहाँ से चलेंगे समीकरण 1 से। चलिए समीकरण 1 आपका क्या दिया हुआ है, तो 5b का स्क्वायर बराबर यहाँ से स्क्वायर, ये आपका समीकरण 1 है कि नहीं है, यहाँ से 5b के स्क्वायर को रहने देंगे, ए का मान 5 के तो 5k का स्क्वायर आपका होगा, तो यहाँ से 5b का स्क्वायर बराबर 25k का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से b स्क्वायर का मान निकालेंगे तो कितना आपको मिलेगा, तो 25 बटे में आपका 5, यहाँ से k स्क्वायर 5 से 25 को घटा देंगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर, इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान समझिएगा, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर आपका हुआ। अब देखिए ध्यान से, और इस 5 को इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ से आपका b स्क्वायर अपॉन 5 बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो कि नहीं होगा, होगा। इतना चीज को देखिए, यहाँ पे देखिए पहले, यहाँ b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5, यानी कि यहाँ से 5 से a स्क्वायर में भाग दे रहे थे, तो जो आपका जिससे भाग देंगे वो a स्क्वायर का क्या गुणनखंड होगा, जब इसका गुणनखंड होगा तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो उसका भी 5 क्या है गुणनखंड है। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी देख रहे हैं b का स्क्वायर बटे 5 है, तो 5 इसमें क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। जब 5 से आप इसमें भाग देंगे तो 5 इस b स्क्वायर का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। और फिर यहाँ से देखिए तो ये 5 किसका गुणनखंड कहलाएगा, b का कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। यानी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से जो आपका 5 है ये b स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड आपका हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहां से 5 a का या 5 a स्क्वायर का गुणनखंड है और 5 b स्क्वायर का गुणनखंड है। यहाँ 5 a का गुणनखंड है, यानी कि a का गुणनखंड 5 आपको प्राप्त हुआ, तो फिर यहाँ से आप हल करेंगे तो b का गुणनखंड आपको 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, 5 मिलेगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ समझिएगा, ये जो आपका 5a यानी कि 5 जो है a का गुणनखंड है और यहाँ से 5 जो है b का गुणनखंड है। और हम देखिए क्या किए हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे हम माने कि जो a बटे b आपका होगा वो स्वअभाज्य गुणनखंड होगा। स्वअभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि उसका केवल एक गुणनखंड मिलना चाहिए, एक के अलावा और कोई नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ से a का गुणनखंड 5 मिल गया और फिर से b का गुणनखंड क्या मिल गया, 5 मिल गया। जब आपका 5 मिल गया, देखिए एक से अधिक आपका मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ से a बटे b क्या है, एक आपका परिमेय संख्या नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और जब ये आपका a बटे b एक अपरिमेय संख्या है और इसी के बराबर करड़ी 5 है, तो करड़ी 5 भी एक आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि करड़ी 5 एक आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए इसमें आपको ज्यादा समझना है, लिखना कम है समझना ज्यादा है। कलम कापी लेकर के बैठिए और इसको लिखिए और हम क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और उसको उस तरह से लिख करके हल कर लीजिए, जैसे हम बोल रहे हैं उसका आप फॉलो करिए। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आपका करड़ी 5 है, यहाँ पे कोई भी संख्या आपका दिया रहेगा जो आपका अभाज्य हो, उनको इसी प्रकार से आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसमें के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आप इसी क्रम में हल कर लेंगे, सबका यही मेथड है और कुछ नहीं है। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके बिल्कुल इसको डिटेल पुनः देखिए, कलम कापी लेकर के बैठिए, एकदम पूरा ध्यान समझ करके लिखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। जो भी इसमें दिक्कत होगा उसको आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और फिर इसके जो अगले क्वेश्चन होंगे बिल्कुल उसको अगले वीडियो में क्या करूंगा, देने का प्रयास करूंगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आपकी प्रत्येक वीडियो टाइम बाय टाइम देते रहेंगे। बस आप घबराइए मतलब लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, घर बैठिए मेहनत करिए और इसको समझ लीजिए, नोट करिए, लिखिए। ठीक है।